So good afternoon everyone once again, and let's start our day with a beautiful thought. Okay, but before thought, let me tell you today's date. Okay, can anyone tell me today's date? What is the date today? Yes, today's yes, month has changed, right? Okay, now listen. Yes. Yes, beta, yes. Okay, so month has changed, new month has started. So, which month has started? November, right? So, today's date is 1st of November. Okay, पहले हम 10 लिखते थे ना, now we will write here 11 because November is the 11th month of the year. Okay, and the year is 21, and day, which is the day today, it's Monday, right? It's Monday today. Just wait. All right. Yes, ma'am. Okay, beta. So, which is the day today? It's Monday today. All right. So, write Monday on your notebook. Write the day MONDAY. Monday. Write Monday and date. 1st of November, and the year is 2021. So, in your notebook, write date and day. Okay. And now we will write the heading. Okay. All right. But before we start the work, let me tell you today's thought. Okay. See, today's thought is keep smile on your face. Today's thought is keep smile on your face. ठीक है, कीप मीन्स रखना. क्या रखना है? स्माइल. हमें स्माइल कहाँ पे रखनी है? अपने फेस पे. हमें अपने फेस पे क्या रखना चाहिए? स्माइल रखना चाहिए. क्यों स्माइल रखना चाहिए? सो दैट जब हम अपने फेस पे स्माइल रखते हैं ना दीदी, तो हम खुद अपने आप अंदर से अच्छा फील करते हैं. वी फील हैप्पी, है ना. और कोई भी हमें देखेगा, दे विल ऑल्सो फील हैप्पी. उनको भी अच्छा लगेगा, कहेंगे अरे वाह कितना अच्छा बच्चा है, ये तो स्माइल करता रहता है ना. तो कीप योर स्माइल ऑन योर फेस. ठीक है, अभी देखते हैं सभी के फेस पे स्माइल है. जशनप्रीत, वेयर इज योर स्माइल? यस, एम आई ऑडिबल बेटा एवरीवन? आप लोग की वीडियोस नहीं दिख रही हैं. वाई योर वीडियोस आर नॉट ओके. ऑलराइट बच्चे, so keep your smile on your face, right? Okay, now write the heading dictation. DICT, dictation. And today we will do the dictation from 7 to 12, right? 7 to 12. So write 7 to 12, right? Write the heading dictation, DICT, and then put dot. डॉट डालने का मतलब होता है जब हम शॉर्ट स्पेलिंग लिखते हैं ना, देन वी पुट डॉट. Dictation 7 to 12, right? 6 we have already done, and now we will do dictation from 7 to 12. New words, right? Okay. So I think. क्यों मैम की पिक्चर क्यों नहीं दिख रही है? Am I not visible? No, ma'am. विजिबल है बेटा. आप अपना नेट चेक करो. मनकीरत, चेक योर नेटवर्क. बाकी बच्चों को मैम दिख रहा है ना? मैम आप विजिबल
below. यस, देखो बाकी बच्चे बोल रहे हैं मनकीरत आई एम विजिबल. सो बेटा यू चेक योर नेटवर्क. ओके बेटा. ऑलराइट, शैल वी स्टार्ट करें हम. थम्स अप, शो मी अ थम्स अप. Ma'am. थम्स अप दिखाओ मैम को कि मैम स्टार्ट करें वर्क. यस, ऑल आर रेडी. ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज can you tell me? Watch. Yes, first word is watch. So write the spelling of watch. Number, here you will write 7, right? And write the spelling of watch. W-A-T-C-H. Watch. ओके, मैम के साथ आप लिखोगे ना, फिर आपका वर्क भी ना मैम के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो राइट विथ मैम. WATCH, वॉच. अभी आप आप सभी को पता है कि वॉच क्या होती है. आपने जैसे बताया मैम को अभी ना, दिस इज अ वॉच. सी, आई एम वेयरिंग अ वॉच, राइट. ओके, सो नाउ वी विल ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द वॉच. ओके, स्टेप वाइज मैम आपको सिखाएंगे. सो आपने सुनते जाना है और पिक्चर भी अच्छे से ड्रॉ करनी है, राइट. ध्यान से सुन के और देखते भी जाना है और नाइसली ड्रॉ करनी है पिक्चर. तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ वन सर्कल. सो ड्रॉ वन सर्कल. यस, गुड आफ्टरनून बेटा. ड्रॉ वन सर्कल. Draw one circle in 4 lines. All 4 lines. सारी 4 lines में आपने सर्कल ड्रॉ करना है. ओके, सारी 4 lines में आपने सर्कल ड्रॉ करना है. एंड देन ये जो सेंटर की जो 2 lines हैं, here we will draw sleeping lines. 2 sleeping lines on left side and 2 more sleeping lines on right hand side. Okay, and then join with standing lines like this. Okay, इतना ड्रॉ करो. सबसे पहले मैम ने क्या ड्रॉ किया? सर्कल. एंड देन जो सेंटर की 2 लाइंस थी उसमें मैम ने स्लीपिंग लाइंस ड्रॉ की ऑन बोथ साइड्स. ओके, दोनों साइड में, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. ऑलराइट, एंड नाउ बिल्कुल लास्ट में एंड में आपने 2 स्टैंडिंग लाइंस और ड्रॉ करनी है. दिस इज द, इसको क्या बोलते हैं? ये स्ट्रैप्स होती है ना, स्ट्रैप होती है वॉच की, स्ट्रैप. दिस इज द स्ट्रैप. ऑलराइट. सो अब यहाँ पे हमने एक छोटा सा उसमें एक पिन लगी होती है जो हम डालते हैं और यहाँ पे हमने डॉट्स डालने हैं 1 2 3 4. ओके, एंड हियर ओनली 1. यहाँ पे आपने सिर्फ 1 डॉट डालना है एंड हियर यू विल पुट 4 डॉट्स. ओके, जो स्ट्रैप होती है, जो लेदर का जो स्ट्रैप होता है ना, उसमें होल्स होते हैं. ऑलराइट, इतना बन गया सबका. मैम देखते हैं आप लोग ड्रॉ कर रहे हो कि नहीं. लेट मी चेक. बेटे आप लोग की वीडियो Krisha, am I visible? Karanveer, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Am I audible? Okay. Yes. Okay. All right. So अब वॉच में क्या होता है? वॉच में तो नंबर्स भी लिखे होते हैं ना, बट आपकी नोटबुक में आप नंबर्स ना ठीक से नहीं लिख पाओगे. सो जस्ट पुट स्मॉल लाइंस, स्टैंडिंग लाइंस हेयर एंड 2 हेयर. ठीक है, 4 लाइंस आपने डालनी है. 1 2 3 4.
सारी साइड्स में, ठीक है। 1 2 3 4 लाइन्स, छोटी छोटी सी, वेरी स्मॉल, ओके। एंड देन यहाँ पे बीच में आपने ऐसे छोटी छोटी सी लाइन्स, ये टोटल ना 60 होती हैं, बट आपने पूरी 60 नहीं काउंट करके डालनी है, ऐसे डाल दो क्योंकि जस्ट एक पिक्चर है ये। ऑलराइट, एंड वॉच में हैंड्स कितने होती हैं? डू यू नो? वॉच में हैंड्स भी होती हैं ना? हाउ मेनी हैंड्स आर देयर? 2। ओके, यस, राइट, ओके, हाँ 3 हैंड्स भी होती हैं, बट मेन जो होती है ना 2 हैंड्स होती हैं, ठीक है। 2 हैंड्स तो होती हैं, 3 हैंड्स तो किसी किसी में होती हैं, सब में नहीं होती हैं। ऑलराइट, सो 2 हैंड्स तो मिनिमम हमने बनाने हैं, ओके। नाउ द वॉच इज रेडी, ओके। First of all, we will write all the words and draw the pictures and then we will fill the colors. Okay? Colors हम बाद में fill करेंगे. अभी पहले आप सारे words लिख लो और pictures draw कर लो. Alright? Now the second word is purse. P U R S E. Purse. Okay? Purse. अच्छा, पर्स कौन यूज करता है? हु यूजेस पर्स? मम्मा यूज करते हैं, यस, मम्मा यूज करते हैं पर्स, राइट। नाउ लेट्स ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द पर्स। अब आपने जो फर्स्ट लाइन छोड़ देनी है, हाँ जी, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लाइन में आपने पर्स ड्रॉ करना है। फॉर दिस स्लीपिंग लाइन, inside say 2 standing lines, then join with sleeping line. Okay, रेक्टेंगल बनाना है। हाँ जी, रेक्टेंगल शेप में, यस। अब आप ना किसी भी शेप का पर्स बना सकते हो, ओके, बट मैम आपको सिंपल सिखा रहे हैं, ठीक है, सो दैट, हाँ, ओके। And the purse is ready. This is the handle. इधर भी लाइन लगा दो। This is the handle. Please mute yourself. किसने unmute कर लिया बेटा? So the purse is ready. So सबसे पहले हमने rectangle बनाया, and then ये उसका cover है ना? उसको flap जो होता है जिससे हम बंद कर देते हैं। ओके बच्चे, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट इज राइट नंबर 9। On 9th number, we will write the next word, that is bicycle. Okay, next word is bicycle. Do you know what is bicycle? क्या होती है bicycle? हाँ, बाइसाइकिल क्या होती है? आप उसको साइकिल भी बोलते हो, है ना? हिंदी में हम क्या बोलते हैं? साइकिल। और इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? बाइसाइकिल। बाइसाइकिल, हाँ, बाइसाइकिल को हम बाइसाइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें 2 व्हील्स होती हैं, ठीक है ना, इसलिए उसको हम बोलते हैं बाइसाइकिल, राइट। ओके, सो राइट द स्पेलिंग ऑफ बाइसाइकिल, बी। अब बी के बाद देखो आई कैसे लिखना है बेटा, जहाँ पे बी फिनिश होता है यहीं से आई स्टार्ट करना है, ओके, लाइक दिस, बी आई सी वाई सी एल ई, बाइसाइकिल, ओके, बी आई सी वाई सी एल ई, बाइसाइकिल। नाउ लेट्स ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द बाइसाइकिल। फॉर दिस आपको पता है ना व्हील कैसे ड्रॉ करते हैं, आपको यू हैव ऑलरेडी लर्न। हैंग हो रहा है बार-बार। हाँ जी मैम, हैंग हो रही है आपकी पिक्चर। ओके,
अभी ठीक है? मैम आती थी बनाने। यस बच्चे, let's draw the picture of the bicycle. So bicycle has two wheels, right? Two wheels होते हैं, so we'll draw two wheels. आपने लास्ट की जो 3 लाइन्स है उसमें हमने व्हील्स बनानी है, ओके? Draw two wheels. व्हील्स आप सभी को आती है, हाउ टू ड्रॉ. पहले आपने प्लस का साइन डाला, देन क्रॉस, प्लस and then cross. So wheel is ready. So wheels are ready. Two wheels are ready. Okay? And now अब इसका सेंटर वाला पार्ट हम बनाएंगे उसका. यहाँ पे आपने ट्राइंगल बनाना है, राइट? ट्राइंगल बनाएंगे. अभी इसको टच नहीं करना, ठीक है? व्हील्स को टच नहीं करना ट्राइंगल को. ऑलराइट? ऐसे ट्राइंगल बनाना है. ओके, बन गया ट्राइंगल. नाउ यू विल टच. अब आपने इसको एक्सटेंड कर देना ये लाइन को और टच कर देना व्हील्स के साथ. ओके, बेटा म्यूट कर लो. किसने अनम्यूट कर लिया? थैंक यू. अब इसका हम हैंडल बनाएंगे. हैंडल के लिए सबसे पहले आपने वन स्ट्रेट लाइन, छोटी सी स्ट्रेट लाइन डालनी है, छोटी सी वेरी स्मॉल. एंड देन सी बना देना, एक डीप सी टच करते हुए इसको लाइक दिस. ओके, ठीक है ना? आपने डीप सी बनाया लाइक दिस. फिर अब इसमें क्या होता है? सीट भी होती है. सो वी विल ड्रॉ द सीट ऑल्सो. ओके, अच्छा पीछे एक कैरियर भी होता है. यू कैन ड्रॉ कैरियर ऑल्सो. सो द बाइसाइकिल इज रेडी. नाउ लेट्स ड्रॉ. हाँ जी, नाउ लेट्स. मैं पेंडल भी बनाने हैं साइकिल दे. क्या बनाने? यस, साइकिल दे पेंडल ओना से साइकिल आपका चलाईदा होता है. यस यस, पैडल. पैडल ना? यस, यू आर टॉकिंग अबाउट पैडल. ऐसे होती है पैडल. Okay, now we will fill the colors. So in the purse you can fill any color, and in the bicycle you have to fill brown color, right? मैम ने येलो से ड्रॉ कर दिया है, so मैम ने ब्राउन कलर फिल कर देना है इसमें like this. Okay, you will fill brown color. ब्राउन कलर देखो कैसे फिल करना है आपने. ऐसे डीप फिल करना है. Only you have to. Yes बेटा, listen. आपने ब्राउन कलर से सिर्फ इसको ट्रेस करना है. ओके, the cycle is ready. बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ. किसने अनम्यूट कर लिया है? प्लीज, I request all the parents, please keep yourself muted. MS phone. Yes, who has joined with MS phone? बेटा अगर आप ऐसे अनम्यूट करोगे ना तो बहुत हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमारा ओरल वर्क भी नहीं हो पाएगा. यू कैन फिल एनी कलर इन दिस पर्स.
Alright, and in watch, watch में आपने you will fill only yellow color. Okay, so fill yellow color in the watch. अब मैम जब कलर फिल करेंगे तो मैम का सारा सेंटर का पार्ट ना इरेज हो जाएगा. It's okay, I will draw again like this. Okay, fill yellow color in watch. Okay, like this. The same way, fill yellow color in watch. Ma'am is using chalk, so chalk की वजह से सारा मैम का इरेज हो गया है. So I'm going to make the hands again. जो आपने साइकिल में ट्रायंगल बनाया था उसमें कौन सा कलर करना है? बेटा सेंटर में कोई कलर नहीं करना है, यहाँ पे कोई कलर नहीं करना बेटा. ओके. हाँ, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ आपने जो आउटलाइन किया हुआ है ना उसी को ब्राउन कलर करना है. दैट्स इट. ओके, मैम ने देखो कोई कलर नहीं फिल किया यहाँ पे, यहाँ नहीं करना आपने. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन. हम काफ़ी लेट हो गए हैं. Now let's write the next word. Number 10. 10 पे हम लिखेंगे yes. और number 10. 10th word is speak. मैम इसमें कौन सा कलर करना है? किसमें बेटा? इसमें. पर्स में any color. You can Okay. fill any color. Okay. Speak. Next word is speak. Speak means बोलना. Like देखो मैम अभी speak कर रहे हैं, बोल रहे हैं. I'm speaking, right? तो speak means बोलना. Speak. And then next is number 11. Belong. B-E-L-O-N-G. Belong. Belong means be owned by. means अगर आपके पास कोई चीज़ होती है, जैसे this pen belongs to me. ये पेन मेरा है, ठीक है. Alright, तो ऐसे ही कोई भी चीज़, this chalk holder belongs to me. ये चॉक होल्डर मेरा है ना, मैम का है ना, इसलिए मैम कैसे बोलेंगे? दिस चॉक होल्डर बिलोंग्स टू मी. ठीक है. सो बिलोंग का मतलब होता है अगर किसी की कोई चीज़ होती है तब हम उसको बोलते हैं बिलोंग. राइट. नाउ द लास्ट वर्ड इज 12th नंबर पे हम लास्ट वर्ड लिखेंगे ऑब्जेक्ट. लास्ट वर्ड इज ऑब्जेक्ट. ओके. O-B-J-E-C-T. Object. Okay. O-B-J-E-C-T. Object. Now let's write the sentences. Write the first sentence. I think all have written the words. Have you all written? Show me a thumbs up. Thumbs up. Have you written all the Ma'am, words? please wait. Ma'am, please wait. Okay, then write fast, बच्चे. Write fast. Ma'am, I have done. Okay, okay. Now let's start the sentences. So write the first sentence. I have a new bicycle. Okay. I have a new bicycle. आपको already पता है how to write I have a new.
एंड बाइसाइकिल, बाइसाइकिल की स्पेलिंग आपने आज लर्न की, राइट? सो राइट द फर्स्ट सेंटेंस, आई हैव, HAVE, have a new, 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 I have a new, मेरे पास एक न्यू बाइसाइकिल है, I have a new bicycle, BICYCLE, and full stop, sentence is finished. Okay, I have a new bicycle. Ma'am, please wait. Okay, Good afternoon, ma'am. yes, very good afternoon. All right, now the next sentence is, what is that object? What? WHAT. What is that? THAT. That object. 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 And full. अच्छा, यहाँ पे हमने फुल स्टॉप डालना है कि क्वेश्चन मार्क डालना है? What is that object? Question mark. Question mark. Very good. Question mark. Okay, very good, very good, very good. Question mark. ये क्वेश्चन है, what is that object? वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? वो क्या ऑब्जेक्ट है ना? वो क्या ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है आर्टिकल, ठीक है? आर्टिकल। जब हमें किसी का नेम नहीं पता होता ना, अगर आपको ये पता नहीं होगा कि इसको पेन बोलते हैं, कि इसको नोटबुक बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता होगा, फिर आप इसको क्या बोलोगे? व्हाट इज़ दैट ऑब्जेक्ट? ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये कौन सा आर्टिकल है? जब हमें नेम नहीं पता होता ना, दैट वी से ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, दैट इज़ ऑब्जेक्ट, आर्टिकल। ओके, व्हाट इज़ दैट ऑब्जेक्ट? वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? वो क्या ऑब्जेक्ट है? All right. Now next sentence is, keep the pen in your purse. Keep का मतलब क्या होता है? What is the meaning of keep? रखना. Very good. रखना. Keep the pen, PEN, pen. Keep the pen. हमने क्या रखना है? पेन को रखना है. कहाँ पे रखना है? Keep the pen in your purse. Means आप अपने पर्स में रखो. Keep the pen in your, Y-O-U-R, your purse, P-U-R-S-E, purse. अच्छा, ये क्वेश्चन है कि सिंपल सेंटेंस है? एंड में हमने क्या डालना है? क्वेश्चन के फुल स्टॉप? Full stop. फुल स्टॉप, यस, वेरी गुड. Stop. Ma'am, full stop. Full stop, yes, yes, very good, very good, very good.
keep the pen in your purse. Means ये पेन अपने पर्स में रखो. And the last sentence is what is the time by your watch? What 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 is the time 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 by your what is the time by your watch? WATCH watch. ओके, अब इसके एंड में हमने क्या डालना है? फुल स्टॉप कि क्वेश्चन मार्क? यस, क्वेश्चन मार्क. वेरी गुड. क्वेश्चन मार्क. यस, क्वेश्चन मार्क. वेरी गुड. हाँ, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच? मीन्स आपके वॉच में कितना टाइम हो गया है ना? आपके वॉच में कितना टाइम हो गया है? ओके, सो बेटा आपने दोबारा से ज्वाइन करना है, ये लिंक जब ओवर हो जाएगा. ओके, सो कंप्लीट इट फास्ट सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्क. मैथ्स वर्क पे हम जाएंगे फिर. सो कंप्लीट इट फास्ट एवरीवन. लेट मी चेक वेदर यू आर राइटिंग. Okay, very good. Mama has also done. Okay, Adrit, have you done? Inakshi, Sukhmandeep. Now have you all done? सभी का हो गया ना वर्क? Only one child is left. बेटा जो लेट आए हैं ना, जो लेट ज्वाइन करते हैं ना मैम, उनका वेट नहीं करना. फिर आप काफ़ी लेट ज्वाइन करते हो. 15 मिनट्स के बाद ज्वाइन करोगे तो फिर आपका लेट होना ही है ना? मैम मेरा नहीं हुआ. हाँ जी, आपने लेट ज्वाइन किया था, इसलिए टाइम पे बेटा ज्वाइन किया करो. ओके, 1 o'clock पे एग्जैक्ट 1 o'clock पे क्लास स्टार्ट हो जाती है. जो लेट ज्वाइन होंगे उनके लिए मैम वेट नहीं करेंगे फिर. अदरवाइज मैंने जल्दी ज्वाइन कर लिया था. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु डोंट ज्वाइन ऑन टाइम, हु आर नॉट पंक्चुअल. मैंने भी जल्दी ज्वाइन कर लिया था. ओके बच्चे, ओके ओके. जिन्होंने जल्दी ज्वाइन किया था उनका वर्क हो गया है ना? दे हैव डन द वर्क. जल्दी ज्वाइन किया था. ओके, जब तक those students are doing the work, let's revise. WATCH watch. जब तक बच्चे वर्क कर रहे हैं ना, हम रीडिंग कर लेते हैं. WATCH watch. ओके, पर्स PURSE पर्स. PURSE पर्स. नेक्स्ट इज bicycle. BICYCLE bicycle. ओके, इसको बाइसाइकिल बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 व्हील्स होती हैं. देयर आर 2 व्हील्स. और जो बच्चे जो चलाते हैं ना जिसमें 3 व्हील्स होती हैं, उसको बोलते हैं ट्राईसाइकिल, है ना? उसको बोलते हैं ट्राईसाइकिल. राइट, इसमें 2 व्हील्स हैं, सो इसको बोलते हैं बाइसाइकिल.
Next is speak, S-P-E-A-K, speak. Speak means बोलना, जैसे मैम अभी बोल रहे हैं, speak कर रहे हैं, I am speaking. Next is belong, B-E-L-O-N-G, belong. Okay, this pencil box belongs to me. ये मेरा pencil box है, इसलिए मैं कह रही हूँ this pencil box belongs to me. Alright. Object, O-B-J-E-C-T, object. Okay, object. Object means article. जब हमें नेम नहीं पता होता है then we say object. Okay, आप पूछोगे what is that object, what is this object, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, आपको पता है ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? Which object is this? इसको क्या बोलते हैं? हाँ, इसको बोलते हैं पॉइंटर. Listen, पॉइंटर, नॉट स्टिक. स्टिक नहीं है, ये पॉइंटर है. देखो, सी, ये पॉइंटर है, इससे हम पॉइंट करते हैं, ऐसे से पॉइंट करते हैं. ये स्टिक नहीं है, दिस इज नॉट अ स्टिक, दिस इज अ पॉइंटर. स्टिक की बनी हुई है ना, वुडन है, बट इट्स अ पॉइंटर. राइट, पॉइंटर. यस. नाउ आई हैव अ न्यू बाइसाइकिल. मेरे पास एक न्यू बाइसाइकिल है. व्हाट इज दैट ऑब्जेक्ट? वो कैसा ऑब्जेक्ट है, वो क्या ऑब्जेक्ट है? कीप द पेन इन योर पर्स. पेन को अपने पर्स में रखो. व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच? आपके वॉच में क्या टाइम हो गया है? आपके वॉच में क्या टाइम हो गया है? सी, आई एम वेयरिंग अ वॉच. इसको वॉच बोलते हैं. अच्छा, जो वॉल पे लगी होती है उसको क्या बोलते हैं? वो भी वॉच होती है. क्लॉक. वेरी गुड, वेरी गुड. जो वॉल पे लगी होती है ना उसको बोलते हैं क्लॉक. जो हम अपने हैंड में पहनते हैं उसको बोलते हैं वॉच, रिस्ट वॉच. ये रिस्ट में पहनते हैं ना, इसलिए रिस्ट वॉच. ओके, नाउ एवरीबडी हैज डन. अब सबका वर्क हो गया ना? ओके, नाउ ओपन योर मैथ्स नोटबुक. यस, ओपन योर मैथ्स नोटबुक. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑन द डेट. डेट लिखो जल्दी से. राइट डेट, टुडेज डेट. टुडे इज 1st ऑफ. Oh yes, हाँ, one question is left. Yes, English में हमारा भी one question is left. Thank you so much. Thank you बेटा. Thank you. Now write the question number 2 in English notebook. Yes, let's write the question number 2. Question number 2. Today we will do question number 2, and the question number 2 is, what is the name of your mother? Okay, आपने फादर का नेम ऑलरेडी करा हुआ है, and today we will do what is the name of your mother. So write the question with me. What, W-H-A-T, what. चलो मैम के साथ लिखोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा आपका वो. W-H-A-T, what. I-S is T-H-E, the. What is the name? N-A-M-E, name of. O-F, of. Your, Y-O-U-R, your means आपके. Your mother, M-O-T-H-E-R, mother. ओके, अच्छा, एंड में अब हमने क्या डालना है? क्वेश्चन की क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप. व्हाट इज द नेम ऑफ योर? यस, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये तो क्वेश्चन है. This is a question, so we will put question mark at the end. All right, now
यस। अब आंसर कैसे लिखेंगे हम? Adrit, tell me the answer. Adrit. The name of my mother is Mrs. Ankita Bhandari. Okay. Yes, ma'am. Yes, Adrit. What is the name of your mother? Answer बोलो बेटा. My mother name is Mrs. My mother name is. Alright. Now listen. जैसा क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है ना, हमें आंसर भी उसी फॉर्मेट में देना चाहिए. अब मैम ने क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ योर मदर, फिर आपने इसका आंसर बोलना है इसी फॉर्मेट में. द नेम ऑफ माय मदर इज. ओके मनकीरत प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ऐसे बीच में नहीं बोलना. दिस इज अ बैड हैबिट है ना, बीच में नहीं बोलते हैं. सो जैसा क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है हमें आंसर भी उसी फॉर्मेट में देना चाहिए. ओके अगर ऐसे पूछेंगे व्हाट इज योर मदर्स नेम, फिर आप बोलोगे माय मदर्स नेम इज मिसेस. ओके अब क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ योर मदर, फिर आपने इसी फॉर्मेट में आंसर देना है. द नेम ऑफ माय मदर इज. ओके सो राइट द आंसर. द नेम ऑफ. आप क्वेश्चन ना अपनी मम्मा से लिखवा लो बेटा, सो दैट हमारा वर्क जल्दी हो जाएगा. द नेम ऑफ माय मदर इज मिसेस. फादर के नेम के साथ हम लिखते थे मिस्टर, MR मिस्टर. ओके अब मदर के नेम के साथ वी विल राइट द नेम ऑफ माय मदर इज मिसेस, MRS. फिर उसके बाद आपने डॉट डालना है. ठीक है इसको डॉट बोलते हैं. राइट आपने डॉट डाल देना मिसेस. फिर आपने अपने मम्मा का नेम की स्पेलिंग ना अपने मम्मा से पूछ के लिखना है. ओके सभी ने अपना मम्मा का नेम की स्पेलिंग ना फर्स्ट लाइन में नहीं आएगी तो यू कैन राइट in the second line. Okay next line में आपने लिख लेना है. alright so write the name of your mother. the name of my mother is Mrs. अब मम्मा से स्पेलिंग पूछो मम्मा के नेम की है ना. एंड इफ यू नो अगर आपको पता है फिर आप खुद लिख लो, नहीं पता है तो आस्क योर मम्मा. ठीक है सभी ने अपने मम्मा से पूछ के मम्मा की स्पेलिंग लिखनी है. alright और कैपिटल लेटर में स्टार्ट करना है. और अगर सरनेम लिखोगे तो सरनेम भी कैपिटल लेटर से ही लिखना है. ओके सो एवरीबडी इज राइटिंग ना. वेरी गुड. I have done, ma'am. वेरी गुड. I have done, ma'am. वेरी गुड. I have done, ma'am. वेरी गुड वेरी गुड वेरी फास्ट. ये तो आप सबने I have done. वाह आप तो बहुत फास्ट. I have done. वेरी गुड वेरी गुड. क्लैप फॉर योरसेल्फ. सभी Ma'am, I have done. ऑलराइट. सबको पूछा दिया. ओके ओके नाउ क्लैप फॉर योरसेल्फ. अपने लिए क्लैपिंग करो. सभी ने बहुत अच्छे से वर्क कर लिया, जल्दी से वर्क कर लिया. वेरी गुड. ओके सो नाउ ओपन योर मैथ्स नोटबुक. ओपन योर मैथ्स नोटबुक. ऑलराइट देन ओपन योर मैथ्स नोटबुक. चलो चलो फिर जल्दी से मैथ्स नोटबुक ओपन करो. पुट डेट. हाँ मैम मैंने बुक खोल ली. वेरी गुड. I have done. ओके Monday. यस COUNTING counting from 431 to 450. Okay
सो राइट नाइसली, सुंदर सुंदर सभी ने काउंटिंग लिखनी है. सो लेट्स स्टार्ट. मैम 431. ओके, काउंटिंग भी हो गई आपकी. डर्टी वन मेरे चोंच कुत्ते थोड़ा कोई भी 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439. 439 के बाद मैम भूल गए क्या आएगा 439 के बाद. 440 याद आ गया मैम को. यस 440 आएगा. ये 39 है ना. सो 39 के बाद 40 होता है. सो 440. ऑलराइट, अब वन बॉक्स आपने लीव करना है यहाँ पे. ओके 441, 442. डॉजी लाइन ना बहुत सुंदर सुंदर लिखते हैं. ठीक है, फॉर्मेशन आपकी इसमें चेक होती है. आपको इसमें मार्क्स फॉर्मेशन के भी मिलते हैं, काउंटिंग लिखने के भी मिलते हैं. ओके 443, देन 444, 445, 446, 447, 448, 449. अब 49 आ गया. 49 के बाद क्या होता है? What comes after 49? 450. Yes. 450. Okay, very good. Now let's write the table of. Today we will do the new table. आपको पता है नेक्स्ट टेबल कौन सी है? Which is the next table? Table of 7. Let's write table of 7. Now on the next page, write the heading table of 7. On the next page, TABL, table of 7. Okay, write the table of 7. So let's start. अब सेंटर में मैम पहले एक लाइन डालते हैं सो दैट हमारा मिक्स ना हो. आपका तो नेक्स्ट पेज है, मैम का तो सेम बोर्ड है ना. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. 7 zeros are 0. 7 के बाद हम क्रॉस डालते हैं. देन 0 equal to and 7 zeros are 0. 7 ones are 7. 7 twos are 40. Okay, 7 twos are 40. 7 threes are 7 threes are 7 threes are, do you know? 21. Yes, 7 21. 7. अच्छा 7 की टेबल ना आप लोग को 6 तक अच्छे से अपने आप लिख सकते हो. अगर आपको 6 तक की टेबल अच्छे से आती है ना तो आप 6 तक आप टेबल अच्छे से लिख सकते हो 7 की. कैसे आपको पता है ना. 7 3 अगर नहीं पता चल रहा है तो 3 7 कर दो. 3 7 भी 21 होता है. अगर आपको 7 4 नहीं मालूम है लेकिन आपको 4 की टेबल आती है
तो 4 7 जा कितना होता है? 28। 28. यस 28। अच्छा 7 5 जा 5 7 जा कर दो, कितना आ जाएगा? 35. 35। वेरी गुड। 7 5 जा 35। नाउ 7 6 जा, आपको 6 की टेबल आती है ना? 6 7 जा कितना होता है? 42। तो 7 6 जा भी 42 होता है। ऑलराइट, अब आपको 7 की टेबल नहीं आती है, इसलिए अब हमने यहाँ से लर्न करना है, ठीक है? 7 7 जा 49। 7 7 जा 49। 7 7 8 जा 56। 7 9 जा 63। 7 10 जा 7 10 जा 70. Yes. Ma'am, please wait. ओके। सो आज हमारा पूरा टाइम ना 1 आवर रिटर्न वर्क पे चला गया है ना? आज हमने पिक्चर्स भी ड्रॉ की, न्यू वर्ड्स थे, राइट? कोई बात नहीं, इट्स ओके। Ma'am, 14 roll number. हाँ 14 रोल नंबर। Ma'am, 14 roll number. ओके हाँ जी ओके बेटा। चलो 7 की टेबल हम रिवाइज करेंगे। 7 0 जा 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70. ओके, इन दिस वे आपने टेबल को अच्छे से रिवाइज करना है। ऑलराइट, जब आप डेली रिवाइज करोगे, हम डेली रिवाइज करेंगे और फिर ये टेबल आपको लर्न हो जाएगी। ओके, बहुत इजी है, आपको 6 तक टेबल ऑलरेडी आती है, सो इसमें यहाँ तक आपको टेबल नहीं लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको रिवर्स करोगे तो भी सेम आंसर होता है। 7 2 जा 14, 2 7 जा भी 14 होता है ना? तो 8 जा 9 जा एंड 10 जा भी बहुत इजी होता है। 7 10 जा 70 है ना? सो आपने सिर्फ ये 7 7 जा 7 8 जा एंड 7 9 जा, सिर्फ ये आपने लर्न करने हैं, बाकी ये सब आपको आते हैं ना सभी को? 6 तक टेबल आती है ना सभी को? अच्छे से आती है सभी को कि नहीं? शो मी अ थम्स अप दिखाओ मुझे। हाँ, यस मैम नहीं बोलना, थम्स अप दिखाओ। यस, वेरी गुड वेरी गुड। यस, थम्स अप दिखाते हैं। ओके Ma'am, please wait. ओके ऑलराइट। सो बेटा दैट्स ऑल, ये हमारा रिटन वर्क था, ठीक है? रिटन वर्क वी हैव डन। ऑलराइट, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू वन थिंग। ओके, सम स्टूडेंट्स आर स्टिल राइटिंग, आई थिंक, राइट? अभी कुछ बच्चे लिख रहे हैं टेबल। Yes, ma'am. ओके, चलो लिख लो, कोई बात नहीं। तब तक हम टेबल रिवाइज करेंगे, बाकी बच्चे रिवाइज करो, टेबल रिवाइज करो वन मोर टाइम, रिवाइज द टेबल वन मोर टाइम। 7 0 जा 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 38, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70. Okay? All right. Now done. अब हो गया सभी का वर्क, रिटन वर्क कंप्लीटेड? Yes or no? Who has not done? किसका नहीं हुआ कंप्लीट?
सबका वर्क हो गया ना? ऑलराइट, ओके, चलो अब मैम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं. आर यू रेडी? रेडी रेडी रेडी? हाँ, थम्स अप करो. रेडी हो तो शो मी अ थम्स अप इफ यू आर रेडी. यस, मायरा इज शोइंग मी थम्स अप. जशन, यस. अवनीत, शो मी अ थम्स अप. आर यू रेडी? ओके, ऑलराइट, ओके, ऑल आर रेडी. Vamika, where is your thumbs up? Shikha, thumbs up. All right. Okay. So tell me one thing. Have you seen the rainbow? आपने कभी रेनबो देखा है किसी ने? Okay. नहीं देखा. Okay. All right. मैंने नहीं देखा. All right. Now listen. ओके, नहीं देखा, कोई बात नहीं. अभी मैम दिखाएंगे आपको. मैम दिखाएंगे रेनबो. ओके, अच्छा. ओके, वेरी गुड. अच्छा, अब सुनो मैम की बात, ठीक है? ध्यान से सुनो. जिसने रेनबो देखा है, कब देखा है? कब होता है रेनबो? कब आता है रेनबो? जब दो एक साथ होते हैं तब निकलता है. ओह, वेरी गुड. वेरी गुड माधव. ऑलराइट माधव, आपने बताया. ओके, ऑलराइट. नाउ ओके, चलो. अभी तो देखो ना बारिश है ना? बारिश तो है नहीं ना अभी. फिर मैम आपको रेनबो कहाँ से दिखाएंगे? ये देखो, सी, ये देखो रेनबो. ये रेनबो इधर बना हुआ है ना? बहुत अच्छा है. दिस इज अ रेनबो. और रेनबो में पता है आपको, देयर आर 7 कलर्स. इसमें 7 कलर्स होते हैं. देखो, 1 2 3 4 5 6 7 कलर्स होते हैं. और ये रेनबो कैसे बनता है? अभी देखो किसी बच्चे ने बताया था, जब बारिश भी होती है. ये देखो बारिश हो रही है ना? देखो ड्रॉप्स ऑफ वाटर. और सन भी होता है. ये देखो सन भी आ गया. सन भी होता है, बारिश भी होती है. फिर क्या बन जाता है? रेनबो. और बारिश जब होती है हमेशा नहीं रेनबो बनता, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जब क्लाउड्स ना डार्क होते हैं. देखो डार्क कलर के क्लाउड्स है ना, ये ग्रे कलर के मैम ने बनाए हैं. डार्क कलर के क्लाउड्स हैं ये, है ना? वाइट नहीं है ना ये डार्क कलर के क्लाउड्स हैं. तो इट मीन्स बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो रही है. जब बहुत तेज बारिश होती है ना, और सन भी आ जाता है. फिर जल्दी से चुपके से देखने आता है कौन कौन से बच्चे बारिश में नहा रहे हैं. सन ना देखने आता है आप लोगों को कि कौन बच्चे बारिश में नहा रहे हैं. ठीक है? तो जब सन बाहर आ जाता है तो रेनबो बन जाता है. रेनबो बहुत सुंदर सा, इसमें 7 कलर्स होते हैं. राइट? ओके, सो आज हमारा टाइम हो गया है. सो टुमारो वी विल डू द राइम. हम एक राइम करेंगे रेनबो के ऊपर. ठीक है? ऑलराइट, कल हम रेनबो के ऊपर एक राइम करेंगे. ओके, ऑलराइट बच्चे? ओके देन, सो इट्स टाइम टू से. हाँ जी, 14. मैम मेरी अटेंडेंस रह गई है 14. हाँ जी बेटा, मैम ने ले लिया. ठीक है, मैम ने ना आपकी सबकी स्क्रीनशॉट ले ली है. ओके, डोंट वरी, सबकी अटेंडेंस लग जाएगी. हाँ, ओके, सो इट्स टाइम टू से गुड बाय. हैव अ नाइस डे. से बाय बाय. बाय एवरीबॉडी. हैव अ नाइस डे.